लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव हिना साहब से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सियासी गलियारों में लगातार इस बात की खबरें चलने लगती है कि लालू प्रसाद यादव और हिना साहब में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के डील हो रहा है और ये डील फाइनल होते ही हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लेंगी और उसके बाद वापस से लालू प्रसाद यादव का दामन थाम लेंगी। अब इन सभी खबरों पर एक नया खबर आ रहा है कि हिना साहब और लालू प्रसाद यादव के बीच में जिस डील की बातचीत हुई थी, हिना साहब ने उस डील से साफ साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद एक बार फिर से ये खबरें चलने लगी हैं कि हिना साहब जो हैं लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जाएंगी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाएंगी। अब पूरी खबर क्या है, हिना साहब को क्या ऑफर दिया गया था लालू प्रसाद यादव और राजद के द्वारा और उसके बाद हिना साहब ने उस ऑफर से इनकार क्यों कर दिया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले जब हिना साहब से रात के अंधेरे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुलाकात करने गए थे, तब सोशल मीडिया पर यह खबरें खूब चल रही थी कि हिना साहब और लालू प्रसाद यादव की ये जो मुलाकात है ये इस मायने से बेहद खास है कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मजबूत दावेदारी हो। उसके बाद खबरें आती हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है हिना साहब को मनाने गए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि लालू प्रसाद यादव किसी नेता को मनाने गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर ये खबरें चलती हैं कि नीतीश कुमार के पसंदीदा जो नेता होते हैं, नीतीश कुमार उनको मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का अभी तक ऐसा कोई रूप देखा नहीं गया था जिसमें वो किसी नाराज नेता को मनाने गए हों और इस कारण से ये खबरें खूब चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव मजबूर हो गए हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर मुसलमानों को अपने साथ रखना है, अगर एमवाई समीकरण को बरकरार रखना है तो हिना साहब को साध लिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण एक तो है प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो 75 सीटों पर अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी के कारण लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल को भारी नुकसान हुआ है। कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के कारण जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को हार मिल गई थी और इस कारण से हिना साहब महत्वपूर्ण बन के उभरी और लालू प्रसाद यादव उनसे मुलाकात करने गए, उनको मनाने गए। उसके बाद खबरें ये चलना शुरू हुई कि लालू प्रसाद यादव और हिना साहब में क्या डील हुई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है राजद के एक एमएलसी के घर, पटना स्थित घर पर गए थे मुलाकात करने। उस समय एमएलसी वहां पे मौजूद नहीं थे और उसके बाद भी ये खबरें बाहर आने लगी कि लालू प्रसाद यादव और हिना साहब में क्या डीलिंग हुई है और उसके बाद खबरें ये चलने लगी कि हिना साहब ने 2 मांगे की थी लालू प्रसाद यादव से। पहला तो ये कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ओसामा साहब को मनमाना सीट दिया जाए, मनचाहा सीट दिया जाए और उसके अलावे खुद के लिए राज्यसभा की दावेदारी जो है हिना साहब ने मानी थी और लालू प्रसाद यादव ने इन दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया और उसके बाद उनके सामने एक नया प्रस्ताव रख दिया। लालू प्रसाद यादव ने उनको प्रस्ताव दिया कि आप एमएलसी बन जाइए और ओसामा साहब वाला जो मुद्दा है उसको बाद में देखा जाएगा और हिना साहब ने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि वो एमएलसी नहीं बनेंगी और इसके बारे में सोच करके बताएंगी। अब सोच करके बताने का अर्थ राजनीतिक गलियारों में क्या होता है आपको और हमको सबको अच्छे से पता है। फिलहाल ये खबरें चल रही हैं कि हिना साहब ने लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है और इस कारण से लालू प्रसाद यादव की मुश्किल जो है अभी खत्म नहीं हुई है और अगर तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करना है, एमवाई समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ना है, तो हिना साहब की जो मांग थी उस मांग को मानना पड़ेगा और तब जाके हिना साहब जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल का साथ लेंगी और उनका दामन थामेंगी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हिना साहब की जो मांग थी वो कितनी जायज थी और आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव हिना साहब की इस मांग को मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।